सो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज जराड एंड यू वाचिंग जारकॉम। सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ टॉप सेल टोयोटा का, जो कि सिचुएटेड है बाईपास कोलकाता में। सो अगर आपको टोयोटा का कोई भी गाड़ी चेकआउट करना है, टेस्ट ड्राइव लेना है, शोरूम का सारा डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मेरा लेफ्ट साइड में जो गाड़ी आप देख रहे हो, इसका कोई इंट्रोडक्शन का ज़रूरत ही नहीं है। दिस इज़ द 2025 टोयोटा फॉर्च्यूनर। अभी आप लोगों को पता है कि रिसेंटली टोयोटा ने अपडेट्स किया है ऑन द फॉर्च्यूनर, बट इसमें थोड़ा सा कैच है। मैं पहले एक चीज़ आपको बोल देना चाहता हूँ, दिस इज़ द 4x4 मैनुअल एंड ये जो कलर आप देख रहे हो, दिस इज़ अ वेरी रेयर कलर। दिस इज़ नोन एज द अवांत ग्रांडे ब्रॉन्ज कलर। आप ब्रॉन्ज इसको बोल सकते हो। तो अभी मैं तो वो जो कैच है उसके बारे में मैं आपको बोलता हूँ। तो ये आपका 4x4 मैनुअल है और ये जो अपडेट्स, मतलब ये जो नियो ड्राइव का जो अपडेट हुआ है वो आपका 4x4 80 में हुआ है एंड आपका लेजेंडर 80 में हुआ है। ठीक है, मैनुअल पे आपको कोई भी वो अपडेट्स नहीं मिलेगा। तो 360 डिग्री कैमरा, फिर आपका जो मोड सिलेक्ट, ये सब आपको 4x4 मैनुअल पे नहीं मिलेगा, 80 में ही है। तो आज बात करेंगे कि ये जो 4x4 मैनुअल है इसमें क्या कोई अपडेट हुआ है, क्या क्या आपको मिल जाता है। एंड इस वीडियो में मैं इस गाड़ी का डिटेल्ड ऑन रोड प्राइस भी आपको बताऊंगा कि क्या आपको पे करना है टू गेट द फॉर्च्यूनर 4x4 MT। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, बट वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप लोगों को ऐसे और भी न्यू कंटेंट मिलता रहे। तो और वेट नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके गाइस, तो वीडियो शुरू करते हैं यहाँ पर चाबी से। ऑब्वियसली 3 बटन आपको यहाँ पर मिल जाता है, लॉक करने के लिए, अनलॉक करने के लिए, एंड ये आपका बूट रिलीज का बटन है, टोयोटा का लोगो है, एंड यहाँ पर आपको फॉर्च्यूनर का एम्ब्लेम भी दिया गया है। दोनों की आपको यहाँ पर भाई सेम मिलता है। सो ऑब्वियसली चाबी में कोई भी चेंज भी नहीं है एंड कोई भी कॉस्ट कटिंग भी नहीं है। तो पहला चीज जो हम लोग करेंगे वो है कि गाड़ी इग्निशन में देते हैं। तो यहाँ पर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, तो इसको आप 2 बार दबाएंगे, फिर आपका गाड़ी जो है इग्निशन में चला जाता है, आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर फायर अप हो जाता है एंड आपका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो भी फायर अप हो जाता है। अभी पहले इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको बोल देना चाहता हूँ, तो ये आपको वो पुराना ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मतलब इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिल जाता है जो पहले मिलता था। तो इसमें कुछ भी अभी चेंज नहीं हुआ है, तो इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए अभी टोयोटा को, इवन ऑन द 4x4 मैनुअल ऑल्सो। तो ऑब्वियसली भाई अभी जो 4x4 80 आ गया है उसमें आपको 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है। तो अभी यहाँ पर तो मैं आपको वो दिखा नहीं पाऊंगा, बट यहाँ पर आपको नॉर्मल व्यू का कैमरा मिल जाता है। तो ऑल ओवर यहाँ पर आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सब कुछ आपको मिलेगा, बट अभी ऑब्वियसली इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए टोयोटा वालों को। सो दिस इज माय ओपिनियन, आप मुझे जरूर बताइए। एनीवे, ऊपर देखेंगे तो हैजल लाइट स्विच है, यहाँ पर आपको टाइम दिखाता है, AC वेंट्स है यहाँ पर। नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको डुअल जोन ऑटो AC मिल जाता है, तो ये आपका को पैसेंजर साइड के लिए है। यहाँ पर आपको ड्राइवर साइड के लिए मिल जाता है। ब्लोअर आप यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, टेम्परेचर आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, AC आप यहाँ से ऑफ कर सकते हो, एंड रियर जो AC है आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो उसको। ये आपका 4x4 है, तो ऑब्वियसली भाई यहाँ पर आपको 4 हाई 4 लो ये सब का आपको कंट्रोल दिया गया है। डाउन हिल असिस्ट का बटन है, यहाँ पर आपको वेंटिलेशन फंक्शन मिल जाता है फॉर द फ्रंट 2 सीट्स। एक टाइप A का पोर्ट है एंड एक 12 वोल्ट का सॉकेट आपको यहाँ पर मिल जाता है। नीचे यहाँ पर देखेंगे तो कोई भी वायरलेस चार्जिंग पैड आपको नहीं मिलता है, बट अगर आप इसका 80 लेंगे नियो ड्राइव वाला तो उसमें अभी स्टैंडर्ड हो गया है वायरलेस चार्जिंग पैड। ये आपका 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है, यहाँ पर थोड़ा सा वुडन एलिमेंट दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो 3 ड्राइव मोड मिलता है, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट मोड। यहाँ पर आपको IMT का बटन मिल जाता है। ये आपका रेव मैचिंग का बटन है, अगर आप डाउन शिफ्ट करेंगे तो रेव मैचिंग ये कर देता है गाड़ी खुद से, तो ये काफ़ी अच्छा बात है। ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन एंड ये आपका डिफ लॉक का बटन दिया गया है। आर्मरेस्ट इसका काफ़ी सॉफ्ट है, मैं हमेशा बोलता हूँ। एंड यहाँ पर नीचे स्पेस दिया गया है एंड ये आपका एडजस्टेबल नहीं है भाई, फिक्स्ड है। ऊपर आपको ऑटो डिमिंग IRVM, यहाँ पर सनग्लास होल्डर दिया गया है। LED पे आपको रीडिंग लैम्प दिया गया है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर आपको वाइजर पे लाइट के साथ मिरर दिया गया है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, बट ये आपका हैलोजन है। एंड यहाँ पर आपको टिकट होल्डर और यहाँ पर सेम ट्रीटमेंट आपको मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील में कोई भी चेंज नहीं है भाई, स्टीयरिंग व्हील अभी भी आपको सेम मिलता है। क्रूज कंट्रोल यहाँ पर दिया गया है एंड यहाँ पर आपको सारा कंट्रोल्स मिलेगा MID कंट्रोल करने के लिए, एंड यहाँ पर आपको सारा कंट्रोल्स मिलेगा आपका इंफोटेनमेंट और आपका ब्लूटूथ के लिए। ऑब्वियसली भाई ये आपका मैनुअल है तो कोई भी पैडल शिफ्टर्स आपको नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पर जो ओवरऑल क्वालिटी है स्टीयरिंग व्हील का वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। एडजस्टमेंट ऑब्वियसली आपको हाइट और रीच दोनों का एडजस्टमेंट मिलेगा ऑब्वियसली, जो प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी आता है। यहाँ पर वाइपर कंट्रोल्स है, यहाँ पर आपको हेडलाइट कंट्रोल्स मिल जाता है, ऑटो हेडलाइट्स भी दिया गया है। एंड यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको यहाँ पर पार्ट डिजिटल और पार्ट एनालॉग में मिलता है। ये पार्ट आपका डिजिटल है, तो ये आप इस बटन के साथ स्क्रॉल करके सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो। सो यहाँ पर आपको फ्यूल इकोनॉमी, फिर आपका रेंज दिखाएगा, फिर आपका इको इंडिकेटर है, फिर ऑडियो इन्फॉर्मेशन आपको दिखाएगा, वार्निंग हिस्ट्री आपको दिखाएगा, सेटिंग्स आपको मिल जाता है। तो जो जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए ये आपको प्रोवाइड कर देगा। तो ये है कुछ इंटीरियर ऑफ द 4x4 MT। ज़्यादा कुछ इंटीरियर में चेंज हुआ नहीं है। तो चलिए अभी चलते हैं गाड़ी के बाहर से आपको क्या क्या मिल जाता है, चलिए देख लेते हैं।
सो मैं बाहर निकल के आपको दिखा देता हूँ। सो डोर्स देखेंगे तो डोर्स में यहाँ पर आपको ब्लैक लेदरेट फिनिश मिल जाता है। ये सब कुछ आपका लेदरेट है, ये आपका हार्ड टच प्लास्टिक है। चारों का चारों पावर विंडो आपको वन टच अप डाउन के साथ मिलता है। एंड यहाँ पर अपना जो मिरर है वो आप फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक ट्विटर मिल जाता है JBL ब्रांडेड का। यहाँ पर आपको एक स्पीकर मिल जाता है, उस तरफ आपको एक स्पीकर मिल जाता है। एंड ऑब्वियसली डोर्स में भी आपको स्पीकर दिया गया है। बॉटल होल्डर, फ़ोन रखने का जगह है। तो डोर्स का कुछ यही फंडा है। सीट्स देखेंगे तो आपको फुल लेदरेज सीट्स मिल जाता है। मैंने आपको वेंटिलेशन फंक्शन दिखा दिया। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट मिल जाता है फॉर द सीट, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। एंड ओवरऑल सीट्स आर वेरी वेरी कंफर्टेबल। मैं हमेशा बोलता हूँ इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, यहाँ पर आपका फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करने का बटन है, यहाँ पर अपना जो टेलगेट जेस्चर फीचर है वो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। एंड ये आपका TPF क्लीन करने का बटन है। तो ये है कुछ फ्रंट का फंडा। तभी चलते हैं गाड़ी के सामने। तो सामने ऑब्वियसली ये थोड़ा सा एक्सेसराइज्ड फॉर्च्यूनर है। तो क्या क्या एक्सेसरीज है मैं आपको बोल देता हूँ। तो सामने से अभी आप अगर आप 4x4 80 लेंगे देन यहाँ पर आपको 360 डिग्री कैमरा फिटेड हुआ मिलेगा। बट अभी ऑब्वियसली वो आपको मैनुअल पे नहीं मिलता है। हेडलाइट यूनिट अभी भी सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर आपको लोअर हाई बीम LED में ही मिलता है। नीचे आपको यहाँ पर इंडिकेटर मिल जाता है विच ऑल्सो वर्क्स एज द DRL, बट ये आपको डायनामिक स्वाइप वाला नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको LED में फॉग लैंप्स मिल जाता है। सामने आपको पार्किंग सेंसर भी मिल जाता है। एक आपका पार्किंग सेंसर यहाँ पर फॉग लाइट के नीचे आपको दिया गया है। तो सामने ज़्यादा कुछ 4x4 मैनुअल पे चेंज नहीं हुआ है, अभी भी सेम है। एक्सेसरीज़ के बारे में बात करूँ तो सामने ज़्यादा एक्सेसरीज फिटेड नहीं हुआ है। मुझे जो सबसे अच्छा लगता है वो है ये वाटरफॉल डिज़ाइन का ग्रिल, ये जो क्रोम और ब्लैक कलर पे आपको मिल जाता है। तो साइड पे अगर हम लोग चलेंगे, साइड पे आपको कैसा पता चलेगा भाई ये 4x4 है, बाय लुकिंग एट द टायर्स। अगर आप 4x2 लेंगे उसमें आपको 17 इंच का टायर मिलता है, यहाँ पर आपको 18 इंच का टायर मिल जाता है। टायर का जो प्रोफाइल है मेरे स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, आप ज़रूर आइडिया एक बना सकते हो। ये जो आप देख रहे हो ये पार्ट, ये एज एन एक्सेसरी फिटेड हुआ है। तो अगर आपको एक्सेसरीज का प्राइस जानना है आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। यहाँ पर ये जो साइड स्टेप आप देख रहे हो ये भी एज एन एक्सेसरी फिटेड हुआ है। यहाँ पर क्रोम पे डोर हैंडल है, ये डोर गार्ड है, ये भी एज एन एक्सेसरी फिटेड हुआ है। रेन वाइजर जो आप देख रहे हो ये भी एज एन एक्सेसरी फिटेड हुआ है। बी पिलर आपको मैट ब्लैक पे ही मिलता है। रूफ रेल है, सनरूफ इज़ नॉट अवेलेबल इन एनी वेरिएंट, तो आप वो भूल ही जाइए। शार्क फिन एंटेना है पीछे। एंड रियर व्हील्स के बारे में बात करूँ देन पीछे भी आपको यहाँ पर डिस्क ब्रेक मिल जाता है। कमिंग टू द रियर पोर्शन ऑफ द फॉर्च्यूनर, यहाँ पर ऑब्वियसली लेजेंडर के कंपैरिजन में जो आपको मिलता नहीं है वो है कोई डायनामिक स्वाइप इंडिकेटर, मतलब आपका जो सीक्वेंशियल इंडिकेटर है। यहाँ पर आपको नॉर्मल LED फिनिश में इंडिकेटर दिया गया है, बट सारा कुछ आपको LED में ही मिलता है, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। सिग्मा 4 का ब्रांडिंग है। और यहाँ पर ये जो क्रोम लाइनिंग आप देख रहे हो ये एज एन एक्सेसरी है। ये जो आप देख रहे हो ये भी एज एन एक्सेसरी है। और पीछे आपको 4 सेंसर मिल जाता है, 2 आपको इस तरफ मिलेगा एंड 2 ऑन दी अदर साइड। रियर विंडशील्ड में आपको रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प सब कुछ दिया गया है। एंड बूट जो है वो आप इलेक्ट्रॉनिकली ओपन कर सकते हो। सो बटन दबाइए एंड आपका जो बूट है दैट विल ऑटोमेटिकली ओपन। थोड़ा सा स्लो है बट ओपन हो जाता है, सो दैट इज़ देयर। यहाँ पर जो स्पेस है, थर्ड रो अगर पुल्ड अप है तो ज़्यादा स्पेस आपको नहीं मिलता है, बट ये आप मतलब फोल्ड करके स्पेस बढ़ा सकते हो। एंड यहाँ पर 2 छोटा सूटकेस फिट हो जाएगा। ये जो मैट देख रहे हो ये भी एज एन एक्सेसरी फिटेड हुआ है। यहाँ पर एक हुक दिया गया है, यहाँ पर आपको एक हुक मिल जाता है। ऊपर आपको यहाँ पर एक लैंप मिल जाता है जो आपका हैलोजन फिनिश में है। एंड ये जो सीट है, सीट आप ऐसे करके ऊपर टांग सकते हो। सो दिस इज़ हाउ यू कैन इंक्रीज द बूट कैरिंग कैपेसिटी। तो बूट का कुछ यही फंडा है। यहाँ पर बूट क्लोज करने के लिए आप ये बटन दबाइए, आपका बूट क्लोज हो जाएगा। तो चलिए अभी मैं थोड़ा प्राइस आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग मिडिल रो के सीट पे चलते हैं। तो यहाँ पर अंदर बैठ जाते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट द प्राइस ऑफ द कार। तो ये है कुछ प्राइस ऑफ द न्यू फॉर्च्यूनर। तो कलर तो मैंने आपको बोल दिया था, अवांट ग्रांडे ब्रॉन्ज। एक शोरूम प्राइस जो है वो है 40,43,000। TCS तो 1% होता है ऑन दी एक शोरूम प्राइस। RTO 5 साल के लिए, रजिस्ट्रेशन एंड टैक्स 2,30,975। इंश्योरेंस ये है आपका फर्स्ट पार्टी फॉर 1 ईयर, 3 साल आपका थर्ड पार्टी बम्पर टू बम्पर 1,76,000। ये जो एक्सटेंडेड वारंटी आप देख रहे हो ये एक्स्ट्रा है, आप इसको चूज़ कर सकते हो, नहीं भी कर सकते, आपका मामला है। फास्टैग आपको पे करना पड़ेगा, ऑन रोड प्राइस आएगा 45,40,750 रुपीज़। अभी मैंने यहाँ पर ऑब्वियसली आप लोगों को दिखाने के लिए लिखा है कि ओनली द 4x4 80 इज़ अवेलेबल विद द नियो ड्राइव, और उसमें ही सारा फीचर्स अभी अपडेट हुआ है। तो अगर आपको डिटेल में कुछ प्राइस जानना है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो अभी चलते हैं मिडिल रो के सीट पे। तो मिडिल रो पे आपको क्या क्या मिल जाता है चलिए देख लेते हैं। सो इंटीरियर देखेंगे, यहाँ भी सब कुछ आपको ब्लैक लेदरेट फिनिश में ही मिलता है। ऑल द पावर विंडोज आर वन टच अप एंड डाउन। क्रोम पे डोर हैंडल है, यहाँ पर सिल्वर टच दिया गया है। यहाँ पर स्पीकर प्लेसमेंट, बॉटल होल्डर, फोन होल्डर है। सीट्स देखेंगे, सीट्स आर फुल लेदरेट ब्लैक कलर, काफ़ी प्रीमियम है। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल जाता है। बीच में एक आर्मरेस्ट भी आपको दिया गया है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। सो यू कैन आर्मरेस्ट ओवर हियर। सो ओवरऑल सीट क्वालिटी इज़ रियली गुड। तो अंदर अगर हम लोग बैठेंगे तो बैठने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो एनीवे इंटीरियर इज़ गुड, मतलब स्पेस जो है दैट इज़ गुड।
यहाँ पर अच्छा खासा मुझे लेग रूम मिल रहा है। ये जो सीट है दिस इज पुश्ड ऑल द वे बैक। यहाँ पर अंडर थाई सपोर्ट भी मुझे काफ़ी अच्छा मिल रहा है, नो कंप्लेंट्स। यहाँ पर आपको बीच में एक 12 वोल्ट का सॉकेट फ़ोन रखने का जगह है, नीचे और कोई भी पोर्ट्स आपको नहीं मिलता है। चौड़ाई जो है सीट का ऑब्वियसली वेरी वाइड कार फॉर्च्यूनर है ऑब्वियसली, तो यहाँ पर 3 बंदे आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ पर आपको कप होल्डर्स भी मिल जाता है, एज यू कैन सी डुअल कप होल्डर्स आर ओवर हियर। ऊपर आपको यहाँ पर एलईडी पे रीडिंग लैम्प मिल जाता है। एंड और एक जो चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि आपको लगेगा भाई कि यहाँ पर आपको ऑटो एसी मिलेगा, ये ऑटो एसी नहीं है भाई, ऑटो ब्लोअर है। एसी आपको सिर्फ डुअल जोन ही मिलता है जो आपको सामने मिल जाता है, ठीक है, ये आप याद पे रखिए। एसी वेंट इधर है, इधर आपको मिल जाता है, यहाँ पर ग्रैब हैंडल के साथ हुक है एंड यहाँ पर भी ग्रैब हैंडल के साथ हुक आपको मिल जाता है। हेडरूम के बारे में बात करूँ, हेडरूम इज ऑब्वियसली रियली गुड ऑन द फॉर्च्यूनर, नो कंप्लेंट्स। एंड ये जो सीट है आप रिक्लाइन भी कर सकते हो, सो आप एकदम शेर के जैसे जा सकते हो भाई, मिडिल रो के सीट पे कोई दिक्कत वाला बात है नहीं। तो एनीवे मैं तो बहुत ही कंफर्टेबल हूँ। तो चलिए अभी चलते हैं गाड़ी के बाहर और मैं मेरा वर्डिक्ट आपको दे देता हूँ इस गाड़ी के बारे में। तो देखिए ये जो फॉर्च्यूनर है, मेजॉरिटी जो लोग हैं वो लोग 80 ही खरीदते हैं, इसीलिए टोयोटा ने जो 80 है उसमें ही अपडेट्स किया है। मैनुअल आप तभी लीजिए अगर आपका रनिंग ज़्यादा सिटी में नहीं है, हाईवे में आप ज़्यादा ट्रैवल करते हो, क्योंकि इसका जो क्लच ट्रैवल है वो बहुत ही लॉन्ग है। तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आपको ये गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत होने वाला है। तो अगर आप ऑटोमेटिक पे जा रहे हो देन यू विल गेट ऑल द अपडेट्स दैट टोयोटा हैज़ प्रोवाइडेड ऑन द न्यू फॉर्च्यूनर। तो मैं बोलूँगा गो फॉर दी ऑटोमेटिक। अगर आपको ऑटोमेटिक का प्राइस जानना है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही था गाइस। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, विच इज़ द थम्स अप, चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूंगा आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन चाओ।